हे माँ, कल महाशिवरात्रि का उपवास पूरा नहीं रख पाई थी, बेहोश होकर गिर गई थी, लेकिन हमेशा की तरह आपने मुझे बचा लिया। आज मेरी पहली परफॉर्मेंस है, अपना आशीर्वाद और कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। गौरी, अब कैसी है तू? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लीजिए प्रसाद। हाँ। आहे मेरी गुड़िया, तू ना एक काम कर, एक काला धागा बांध दे, कहीं ना तेरी लक्ष्मी को किसी की नजर न लग जाए। अब बेबी, लक्ष्मी कौन है? इसका पार्टनर तो शिव है ना? तुलिका, भाभी के कहने का मतलब है। गौरी, अरे तू अपना दिमाग क्यों खर्च कर रही है? तू रहने दे, हम इसे सब समझा देंगे। वैसे भी ना इसके पास तो इतनी है। मेरे पास क्या इतनी है? लक्ष्मी। सिर्फ अच्छा शिव, तुम कहाँ पर हो? हाँ, अभी पहुंचे नहीं ना? हाँ, बस निकलने वाला हूँ, पर तूने फोन क्यों किया? आप तो ठीक है ना, मेरा एक छोटा सा काम करोगे? एक्चुअली मैं जा नहीं पाऊंगी, मेरे लिए ना इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर से प्रसाद लेते आना। शिव, आज की परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज याद से ले आना, ठीक है? वो कहाँ है? अरे वो जो सर्कल है ना, उस सर्कल के पास। इट्स ओके। तुझसे डायरेक्शन पूछने से अच्छा है मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। ओके, बाय। तो मिस्टर सहानी, आप आज के फंक्शन के लिए तैयार तो है ना? हम तो तैयार हैं, लेकिन आपके डांसर्स तैयार हैं? वेल मिस्टर सानी, वो तो जब आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा, और अगर आपको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो आप उन दोनों को अपनी कंपनी के लिए साइन कर सकते हैं। मुझे दोनों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ गौरी श्रीवास्तव चाहिए अपनी कंपनी के लिए। बस उसे आज परफॉर्मेंस अच्छी करनी चाहिए। देखिए, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज की परफॉर्मेंस कमाल की होगी। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग मोटी रकम के लिए तैयार रहिए, लेकिन हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखिए, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दूसरे के पास चला जाए। उसकी नौबत नहीं आएगी मिस्टर सहानी, गौरी श्रीवास्तव अच्छा परफॉर्म करेगी। आई नो दैट। डेफिनेटली, आई होप सो। टाइम लगाती है यार। क्या कर रहे हो? इतना शोर क्यों मचा रहे थे? मैं इतना शोर इसलिए मचा रहा था क्योंकि मैं तेरा बहुत देर से वेट कर रहा था, और तू पता नहीं अंदर क्या टाइम पास कर रही थी। यार यहाँ कितनी गर्मी भी है। मैं टाइम पास नहीं कर रही थी, मैं रेडी हो रही थी। तुम जानते हो ना मैं कितनी परेशान हूँ, प्लीज सब्र से बात करो। हाँ तो गौरी जी, मैं आपसे सब्र से ही कह रहा हूँ, अगर हम थोड़ी देर में रिहर्सल हॉल नहीं पहुंचे ना तो हमारी बैंड बज जाएगी। देखा, फिर से शुरू हो गए ना? मैं शुरू नहीं हुआ, पर कर्नल शुरू हो जाएगा अगर हम थोड़ी देर में रिहर्सल हॉल नहीं पहुंचे। पता, हमारे पीछे डांस करने के लिए ना उसने एक्स्ट्रास को भी बुलवाया हुआ है, हमें उनके साथ भी प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन वैसे लास्ट मोमेंट पे कैसे? हाँ, मैंने भी उस कर्नल से यही सवाल किया, ऐसे लास्ट मोमेंट पे कैसे? तो उसने जवाब दिया कि ये शो बिजनेस है, आदत डाल लो। और वैसे भी यार, सुबह से मेरी बाई ने ना मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया है, इसलिए मैं तेरे दिमाग खाऊंगा। अच्छा लाओ, मेरा प्रसाद दो। ओए, मेरा सिर्फ नाम शिव है, मैं एक्चुअल। ओह शख्स, मैं तेरा हनुमान जी वाला प्रसाद लाना भूल गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शिव, तुम जानते हो ना मैं सुबह से कितनी परेशान हूँ, ऊपर से हमारी परफॉर्मेंस है और उसकी भी तैयारी नहीं है। मैंने तुमसे एक काम कहा था, जब तुमसे वो भी नहीं हुआ। अरे यार, कल तूने पेट भर के शिवजी वाला प्रसाद खाया था ना, अब एक दिन प्रसाद नहीं खाएगी तो मर जाएगी क्या? नहीं शिव, ऐसा नहीं चलेगा, हम पहले मंदिर चलेंगे, चलो। अरे नहीं, हम मंदिर नहीं जा सकते, हमें अभी के अभी रिहर्सल हॉल पहुंचना होगा। अगर मगर कुछ नहीं मेरी माँ, कल पक्का मैं तुझे पूरे दिन मंदिरों के चक्कर कटवाऊंगा, शिव जी के मंदिर, साईं बाबा के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, लेकिन प्लीज अभी हमें रिहर्सल हॉल जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा सामान? अरे यार, मैंने तुलिका को कह दिया है, तुलिका और कमला भाभी जब परफॉर्मेंस पर आएंगे तो तेरा सामान लेकर आ जाएंगे, ओके? और प्रैक्टिस के लिए तुझे जो भी चाहिए ना वो सब तेरे पास है, इसलिए चल आजा। हे भगवान, अभिमन्यु, हेलो, आप अभी तक हैं? यस मैडम, फिलहाल मैं यहीं हूँ। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन आपने फोन कट क्यों नहीं किया? ये सब ना शिव की गलती है, ये जल्दबाजी करता है ना ये। रिलैक्स गौरी,
और वैसे भी काम के साथ साथ मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है। और मैंने तुम्हें अभी तक बेस्ट ऑफ लक नहीं कहा। फोन रखने से पहले तुम्हें बेस्ट ऑफ लक तो कहूंगा ना, उसके बाद तो तुम बहुत बिजी हो जाओगी। हाँ, वैसे भी आज मुझे लक की बहुत जरूरत है। गौरी, तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। सब कुछ भूलकर आज सिर्फ अपने डांस पर, अपने काम पर ध्यान दो। दिस डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जल्दी से रिहर्सल हॉल पहुंचो। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, थैंक यू। आपसे बात करके मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। ओके, वेलकम। अब तुम जाओ, शिव तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ओके, बाय एंड थैंक यू। बाय। मैडम जी, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हो गया हो तो हम चलें? हमें अभी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है। चलें? One and two and three and four. Nice. And round and round and round. Pull the hand. Good, good. One and two and three and four. Again round. Very nice. बहुत अच्छा फ्लो था। गुड, ऐसा ही परफॉर्मेंस चाहिए। एक बार पूरा स्टार्टिंग से करते हैं, उसके बाद रेस्ट, लेकिन बस सीधा परफॉर्मेंस। ओके, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, मैं आता हूँ। ओए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है यार। सेलिब्रिटी बनने के बाद पहली बार हम दोनों लाइव परफॉर्म करेंगे। मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात से हो रही है कि हम दोनों साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ, हम दोनों की जोड़ी ना किलर है, किलर। मोबाइल वाला कुत्ता जहाँ देखो वहां पहुंच जाता है। हेलो, हाय अभिमन्यु, यहाँ पर? हाँ, आइए ना, अंदर आइए। वैसे भी हम लोग ब्रेक पर है। वाह, इसी की कमी थी। साला सुबह भाग देने वाला मुर्गा भी कभी कभी लेट हो जाता होगा, लेकिन हमारे अभिमन्यु भाई साहब कभी नहीं, हमेशा ऐसे ही टाइम पर टपकते हैं। ओके। क्या हुआ शेफ, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? लो, अभिमन्यु भी आ गए। अब अभिमन्यु। चलो गाइस, तैयार हो जाओ, एक लास्ट राउंड। सर प्लीज 1 मिनट। ठीक है, टेक योर टाइम। आप यहाँ कैसे? और ये सब क्या है? वो तुम इच्छापूर्ति हनुमान जी का प्रसाद चाहती थी ना, तो मैं ले आया। लेकिन आपको कैसे पता चला? एक्चुअली तुम इस बेचारे की जब क्लास ले रही थी तो उस क्लास के बारे में मैं भी खड़ा था। हाँ, फोन पर। राइट। इसकी प्रॉब्लम क्या है यार, जब देखो तब अपने मार्क्स पढ़वाने आ जाता है। अच्छा, अब जल्दी से खा लो और प्रैक्टिस पर वापस जाओ ताकि मैं भी यहाँ से जाऊँ। एक्चुअली आप प्रसाद ले ही आए तो आप अपने हाथ से ही दे दीजिए ना। मेरे हाथ पसीने वाले और मैं नहीं चाहती कि पूरा प्रसाद गंदा हो जाए। ये लो। अच्छा, इसे पकड़ो। देखो, एक और चीज है। एंड आई विश कि आपकी परफॉर्मेंस रॉकिंग हो। और हाँ, आज मैंने मंदिर में आपकी तरफ से अटेंडेंस लगाई है। जब ये परफॉर्मेंस रॉकिंग हो जाए तो आप खुद मंदिर जाइएगा। कमीना। ठीक है, ये शिव के लिए। आइए मिस्टर पांडे, अब आपकी बारी। मेरे प्रिय मित्र हमारे बारे में कितना सोचते हैं। आइए, आपको भी रोली बनवानी है ना, आइए। जी नहीं, ना मैंने से कुछ कहा था लाने के लिए, ना मेरे को कुछ बनवाना है। वो तेरे लिए प्रसाद लाया, तूने खा लिया, बस हो गया। शिव, ये तुम क्या कह रहे हो? गौरी, तू जानती है ना मेरी इससे I mean, भगवान से ज्यादा बनती नहीं है। गौरी, इट्स ओके। नहीं अभिमन्यु, ये ओके नहीं है। शिव तुम प्लीज यार गौरी, वह सर प्रैक्टिस पे वेट कर रहे हैं। अब तू चाहे तो यहाँ बात कर, प्रसाद खा या हवन कर, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करनी है।
और मैं जानता हूं मेरी परफॉर्मेंस मेरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, किसी के लाए हुए प्रसाद या धागे पे नहीं। एक सेकंड अभिमन्यु, शिव ये क्या तरीका है? अभिमन्यु या मेरे कहने पर नहीं आया वो यहाँ पर। तूने मुझे कहा था मंदिर चलने के लिए, उसने सिर्फ तेरी बात सुन ली, अपने आप यहाँ आया हो। तो हमें अभिमन्यु को थैंक यू बोलना चाहिए ना। जो चीज तुम्हें स्पेशली बोलने के बावजूद तुमने नहीं की, वो अभिमन्यु ने बिना बोले किया। यही तो वो चाहता है, तुझे इम्प्रेस करना हो तो इम्प्रेस हो रही है। अच्छा है, शिव को नीचा दिखाओ, गौरी को पटाओ, यही तो प्लान है उसका। शिव तुम्हारा दिमाग एक ही तरह से चलता है ना। अभिमन्यु मुझे क्यों इम्प्रेस करना चाहेंगे? क्या फायदा होगा उनका बताओ? सिर्फ मेरी केयर करते हैं, एक अच्छे और एक सच्चे दोस्त की तरह। सच्चा दोस्त था, केयरिंग दोस्त। शिव तुम्हें हमेशा यही लगता है ना कि तुम सब चीजें समझते हो, पर तुम एक चीज नहीं समझ पाए। तुम किसी और को तो क्या, तुम खुद क्या चाहते हो तुम ये मैं जानता हूं गौरी मैं क्या चाहता हूं, और ये भी जानता हूं उस पर किसकी नजर है। शिव तुम्हें पता है, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, इसी की वजह से हम दोनों की पार्टनरशिप टूटी थी। मुझे डांस कंपटीशन छोड़कर जाना पड़ा था। हाँ, अगर तू इस इंसान के आसपास रही ना तो एक बार फिर हमारी पार्टनरशिप तोड़वा देगा। जिस इंसान पर तुम उंगली उठा रहे हो ना शिव, उसी इंसान की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तुम जानते भी हो फिनाले के दिन हुआ क्या था। कंपटीशन छोड़कर जाना चाहती थी मैं, लेकिन इसी इंसान ने मुझे सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैं तो स्टेज पर अकेले चली भी गई थी कंपटीशन से अपना नाम वापस लेने, पर फिर भी कंपटीशन के बाद विंग्स अनलिमिटेड वाले मुझे तुम्हारे साथ साइन करना चाहते थे, जबकि कंपटीशन हम दोनों जीते थे। तू जीती नहीं थी, तुझे जिताया गया था। मैं जानबूझ के आ रहा था ताकि तू जीत सके। ये तुम क्या कह रहे हो शिव? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा सच जो मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था। नचले इंडिया कंपटीशन में जानबूझ के आ रहा था। पर क्यों? क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा था यार, इसलिए तेरी खुशी के लिए मैं हार गया। मुझे बुरा लग रहा था यार, जिस तरह कमला भाभी और तुलिका तुझे परेशान कर रहे थे। मैं चाहता था तुझे भी एक चांस मिले उनसे लड़ने का। मैं बस तुझे दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए मैं हार गया। गौरी, गौरी, अभिमन्यु मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यार से, चला जाए यहाँ से। शिव, देख मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर तू चाहता है सब कुछ ठीक हो जाए तो यहाँ से चला जा। अब कुछ पता चला? नहीं यार, हमें लगा यहाँ पर आई होगी। यहाँ आती तो मैं तुमसे थोड़ी ना पूछती शिव। स्टूपिड। गाइस प्लीज रिलैक्स। लास्ट टाइम जब झगड़ा हुआ था तो गौरी मेनका के घर गई थी। किसी ने मेनका को कॉल किया? नहीं यार, मेरे पास मेनका का नंबर ही नहीं था। मैंने उसे फोन करके पूछा था, लेकिन मेनका तो मुंबई में नहीं है, तो गौरी उसके पास नहीं जा सकती। यार गौरी ने पता नहीं क्यों अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा है। बेबी कहीं ऐसा तो नहीं गौरी फ्लाइट पकड़कर वहां चली गई हो जहाँ मेनका हो, और फ्लाइट में तो फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है ना। तो तुलिका एक सवाल पूछूं? तेरे पास सच में दिमाग नहीं है या तू जानबूझ के ये सब करती है? देखो ना इसे। प्लीज यार अपनी इरिटेशन ना दूसरों पर मत निकालो। हाँ वैसे संत ने मुझे बता दिया है कि तुमने गौरी को कुछ उल्टा सुल्टा बोला है और ये सब तुम्हारी गलती है, इसी वजह से वो गई है। रिलैक्स गाइस यार, हम सब मिलके उसे ढूंढेंगे। ओके वैसे तुमने उसे बोला क्या जो वो इतना भड़क गई? नहीं एक्चुअली तुमने कुछ भी बोला होगा तो वो भड़क ही गई होगी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो तुम्हारी पार्टनर बन कैसे गई। तुलिका अपना मुंह बंद रखेगी प्लीज। संत यार तू कैफे में फोन करके पूछना कहीं वो वहां तो नहीं आई। ठीक है, और तू अनाथ आश्रम फोन कर ले, शायद वहां चली गई होगी। हाँ उसको वहाँ बहुत शांति मिलती है। हाँ शांति तो मिलेगी क्योंकि वहाँ की केयरटेकर का नाम शांति है। अभिमन्यु, विंग्स अनलिमिटेड के कॉन्ट्रैक्ट और उनके वकील बहुत सख्त हैं। अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट से हटकर अगर कुछ किया गया जिसकी वजह से उनकी कंपनी का नाम खराब हो या उनकी कंपनी को कोई लॉस हो रही हो तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें तो, या फिर उनका फाइन भरकर सब कुछ खत्म कर दें? देखो अभिमन्यु,
जब एक बड़ी कंपनी के साथ किसी कलाकार का नाम जुड़ता है तो उसकी खबर सबको पहुंचती है। बस उसी तरह किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो उसकी खबर भी सभी को पहुंचती है। बस समझ लो कि उस कलाकार का करियर तो खत्म हो जाता है, चाहे उसका कोई कसूर हो या ना हो। लेकिन एक मिनट, ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? गौरी के साथ कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देख भाई, अगर कोई इश्यू है तो भी गौरी को बता देना कि वो सारा सॉल्व कर ले। अरे गौरी का करियर तो अभी शुरू हो रहा है। मिस्टर रेजा, मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके, थैंक यू। यार गौरी मुंबई में जितनी जगह जाती है ना सब देख ली। हाँ यार, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और टेंशन के मारे मुझे प्यास लग रही है, नहीं शायद भूख लग रही है, पता नहीं क्या लग रहा है। शिव तुम भी ना यार। यार मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई यार, पर मैं ये करना नहीं चाहता था। तू क्या चाहता था या नहीं चाहता था, पर हो तो गया ना यार। हाँ, जो भी हुआ इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ यार, ये तो मैथ्स की प्रॉब्लम से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। कम से कम उसमें कॉपी करके। इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हो यार, ये गौरी और मेरे मैनेजर का कॉल अब तक 15 बार कर चुका है। अब तक तो मैं फंक्शन में पहुंच जाना चाहिए था। लगता है इस बार सब सच बताना पड़ेगा। अभिमन्यु यार मुझे माफ कर दे, मैं कुछ ज्यादा ही। इट्स ओके, जो होना था वो हो गया। अब जो तोड़ फोड़ होनी थी ना वो हो गई। हाँ, और इसका बिल में भर, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपना मुंह बंद नहीं रख पाया। स्टूपिड है। और हाँ, इसीलिए तेरे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी चले जाएगा। यार मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, ये पैसे मायने नहीं रखते यार। मैं बस ये चाहता हूँ कि गौरी जहां भी हो वो ठीक हो, सेफ हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि गौरी मिल जाए। मैं बस गौरी को ढूंढना चाहता हूँ यार। यार अभिमन्यु, यार मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद मैं कभी भी तुझसे गंदे से बात नहीं करूंगा। अगर तुझे पता है गौरी कहाँ है तो प्लीज उसे बुला ले यार, मेरे लिए बुला ले। वापस तो तब बुलाते ना जब मैं कहीं गई होती। सॉरी यार, मैंने जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। हाँ शिव, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना, क्योंकि शायद तुम भूल गए थे। आखिरी राउंड में अभिमन्यु और मुझे 20 का एक परफेक्ट स्कोर मिला था। मैंने माना कि तुम डांस करते वक्त रुक गए थे, लेकिन अगर नहीं भी रुकते तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 20 पॉइंट्स ही मिलते ना। हाँ, इसका मतलब ड्रॉ होता। ऑडियंस डिसाइड करती कि कौन जीता और कौन हारा। तुम चाहकर भी हमें जिता नहीं सकते थे शिव। आई एम सॉरी। शिव, मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा है। तुमने हारने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से तुमने बात को जताया ना, मुझे उस बात का बुरा लग रहा है। अच्छा एक सेकंड, आई एम सॉरी, पर ये सारी बातें अभी छोड़ो। इन सब बातों से तुम्हारे परफॉर्मेंस पर, तुम्हारे करियर पर बहुत असर पड़ेगा, और तुम्हारी परफॉर्मेंस है अभी का अभी। थैंक यू यार अभिमन्यु, तू अब भी सोच रहा है इतना हमारे लिए। दोस्ती में कंडीशन नहीं होती, सिर्फ दोस्ती होती है। अब चलें? गौरी मान जा प्लीज। गौरी मान जाना। शिव तुमसे माफी मांग रहा है, तुम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम शिव से अच्छी डांसर हो। क्या लुक क्या दे रहा है? सच कड़वा होता है, आगे देख। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने करियर की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूंगी? कभी नहीं। चलो चलो जल्दी चल। नहीं, पहले ये बता कि तू थी कहाँ? सब जगह ढूंढा तुझे। वो एक्चुअली मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती थी, और मैं जानती थी मैं कहीं पे भी चले जाऊंगी ना तुम लोग मुझे ढूंढ के ले आओगी, लेकिन रिहर्सल हॉल कभी नहीं जाओगी। इसलिए मैं उसकी कैंटीन में गई और छुप गई, और उसके बाद यहाँ पार्क में आ गई और मैंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। और देखो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। ओए, तू हमें देख रही थी? तुम भी देख पाते अगर ध्यान से देखते तो, क्योंकि कभी कभी कुछ ढूंढने के लिए ना ध्यान से देखने की जरूरत होती है। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप लोगों की बातें खत्म होगी तो चलें, देर हो रही है। चलो 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 जल्दी करो, चलो।
तो मिस्टर सहानी, कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? क्या नाम बताया था आपने? गौरी श्रीवास्तव। गौरी श्रीवास्तव। लब दोस्ती और